this is the 8th month of the year. और ये 8वां महीना है इस साल का। And first Sunday, so it's a day where we unveil our theme. और ये जो है क्योंकि पहला इतवार है इस महीने का, ये समय है कि हम इस महीने के शीर्षक को हम जो है आपके सामने पेश करें। This month's theme, और इस महीने का शीर्षक comes from Isaiah chapter 40 verse 31. और यशायाह का किताब 40वां अध्याय 31 से आता है। there were many ups and downs in our lives. और हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव होते हैं। But still God has protected us, God has preserved us. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हमारी ओर वो खड़े रहे। He last month he said that he would be the wall of fire. और पिछले महीने उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारी ओर जो है अग्नि की शहरपनाह ठहरेंगे। And indeed I believe that we have experienced that wall of fire in our lives. और निश्चय ही मैं विश्वास करता हूँ हम एक ने हमारे जीवनों में उनकी सुरक्षा को अनुभव किया है। Indeed we have experienced that blessing of the wall of fire being surrounding us. और हमने ये अनुभव किया है कि परमेश्वर जो हमारी अग्नि की शहरपनाह है वो हमारे हम उनके घेरे में है। The divine favor in our lives. और उनकी कृपा दृष्टि, दैविक कृपा दृष्टि, the divine protection. उनकी दैविक सुरक्षा। God has preserved us. और परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। So that we can be here in His presence, rejoicing and praising Him. ताकि हम यहाँ बने रहे, उनकी उपस्थिति में आ सके और उनकी ओर हम आनंद के गीत की जयकार करें। And once again this month God wants to inspire us through His theme. और फिर एक बार इस महीने जो है वो हमें जो है उनकी शीर्षक के द्वारा हमें प्रेरणा देना चाहते हैं। Isaiah chapter 40 verse 31 says. और यशायाह का किताब 40वां अध्याय 31 वाक्य कहता है। Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। And as I was seeking God for the theme. और जैसे मैं परमेश्वर की ओर खोज रहा था कि प्रभु इस महीने का क्या शीर्षक होना चाहिए। God was speaking to me. There are many people who have become weary. There are many people who become tired. और परमेश्वर मुझे कह रहे थे कि हम में से अधिकतर जो है हम थक से गए हैं, हम थक से गए हैं। And because they have been tired and weary, और क्योंकि वे थक गए हैं, श्रमित हुए हैं, they are not able to focus on things which God wants them to focus. और इसलिए वे उस बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जहां पर प्रभु चाहते हैं उनका ध्यान आकर्षित हो। And this month He wants us to realign ourselves. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि फिर एक बार हम अपने आप को एकत्रित करें, एकजुट करें। By the theme He says, seek to soar. और ये जो है शीर्षक इस प्रकार है कि अगर हमें उड़ान भरनी है तो हमें उनको खोजना है। Hallelujah. We all want to soar. और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम उड़ान को भरें। How many of you want to soar like eagles? कितने लोगों को जो है उकाब की तरह उड़ान को भरना है? We all want to soar like eagles. और हम सभी लोग चाहते हैं हम उकाब की नाई जो है उड़ान को भरें। But are we ready to seek? लेकिन क्या हम तैयार हैं उनको खोजने के लिए? That's the question, that's the challenge which God is giving to you and me this month. और इस महीने में परमेश्वर आपको मुझे जो है वो चुनौती को देते हैं। He wants us to encourage. और वो चाहते हैं कि हम प्रोत्साहित हो। That we would soar like eagles. कि निश्चय हम जो है उकाब की तरह उड़ान को भरेंगे। Our strength would be renewed. और हमारी जो ताकत है, हमारा बल जो है वो we will not be weary, we will not faint. Amen. हम थकेंगे नहीं, हम श्रमित नहीं होंगे। Definitely He has that desire in our lives that we should soar like eagles. और निश्चय ही उनकी ये आशा है, ये जो है उनकी आशा है कि हम उकाब की तरह उड़ान को भरें। But only when we seek God. लेकिन वो तब होगा जब हम परमेश्वर को खोजेंगे। The word says, those who wait upon the Lord. वचन कहता है जो कोई परमेश्वर की बाट को जोता है। When you seek God, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, you would be soaring like eagles. Amen. आप तब जो है उस उकाब की तरह उड़ान को भरेंगे। The challenge for you this month is to identify what you are seeking. और देखिए इस महीने में आपको ये चुनौती है कि आप किस बात की खोज करते हैं। Are you seeking God? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं? Are you seeking something else? या फिर कुछ और खोजते हैं? The word clearly says, और परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। if you want to soar like eagles, you need to seek God. और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है उकाब की तरह उड़ान को भरे तो जरूरत है कि हम प्रभु को खोज करें। This month God
God is speaking in a very different way. और इस महीने में परमेश्वर थोड़ा अलग रीति से बातें करते हैं। You know, it's not all about encouraging. और ये नहीं कि सिर्फ प्रोत्साहन। You know, it is something that we realign और ourselves. ये जरूरी है कि हम अपने आप को फिर एक बार एकत्रित करें, एकजुट करें। You know, God has promised us elevation. और परमेश्वर ने हमें इस साल को कहा है कि हम ऊंचाई की शिखर पर पहुंचेंगे। At the start of the year, God said that we would be elevated. और परमेश्वर ने शुरुआत की साल के शुरुआत में कहा कि हम जो है ऊंचाई में आएंगे या ऊंचाई के ओहदे पर Many जाएंगे। who have received the elevation, many who have still not received the elevation. और बहुतों ने जो है मानो उनका ऊंचाई पर वो पहुंच गए हैं और कुछ जो है कतार पर है। You know, this month God wants you and me to see ourselves. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं इस महीने अपने आप को हम जांचें। Is our life elevated? क्या हमारा जीवन जो है सच में ऊंचाई की उस अवस्था में है? If it is not elevated, अगर नहीं है, somewhere we have not aligned ourselves by to seek God. कहीं ना कहीं हमने जो है परमेश्वर के साथ वो एकजुट की अवस्था में नहीं आए हैं ताकि हम वो ऊंचाई की अवस्था में आ पहुंचे। And the theme says seek to soar. और देखिए जो शीर्षक है इस प्रकार है कि अगर हमें उड़ान को भरना है तो हमें खोजना है। And I'm just pouring my heart what God said to me. और देखिए जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला बस मैं उसी को आपके सामने उंडेल रहा हूँ। Theme says that seek to soar. और देखिए वे कहते हैं कि जो उड़ान भरना है तो खोजो। But our focus is only on, soaring like eagles. लेकिन हमारा जो ध्यान है बस इस पर है कि हम उकाब की तरह उड़ जाए, उड़ान को भरे। If your focus is only on soaring and not on seeking, अगर हमारा जो लक्ष्य है सिर्फ जो है उड़ान भरने में है और खोजने में नहीं, you will soar at a level, और देखिए फिर हम जो है उड़ान एक स्तर पर करेंगे, but not at a level which God wants. लेकिन उस स्तर पर नहीं जहां पर परमेश्वर चाहते हैं सही मायने से हम उड़े। God don't want you to soar at a level where a human mind can think about. और देखिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जो है उस स्तर तक की पहुंचे जहां पर हमारी मानवीय सोच जो है वहां पर पहुंच सकती But है। God wants you to soar like which God wants. God really wants you to soar where He और wants. देखिए लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस जगह पर उड़ान को भरे जहां पर सही मायने से परमेश्वर ने ठहराया है। You cannot imagine. और देखिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते, You cannot think about it. आप उससे सोच भी नहीं सकते। There God wants to take you. और उस जगह पर उस स्तर पर परमेश्वर That आपको level मुझे God लेकर wants जाना to take चाहते you. हैं। जिस स्तर पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहुंचे। What says in 1 Corinthians chapter 2:9. और वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का किताब 2 अध्याय 9वां No वाक्य, eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. आमीन। वचन कहता है जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। See what God has prepared for you. और देखिए आपके लिए परमेश्वर ने कितना उत्तम सोचा The word है। says no one has ever imagined. और परमेश्वर का वचन कहता है किसी ने कल्पना भी नहीं No की, one has ever seen it, किसी ने कभी देखा भी nor नहीं heard it. और किसी ने सुना भी That नहीं। is what God has prepared और for you. ये परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा Hallelujah. है। It's not a wonderful thing. और क्या ये अच्छी भली बात नहीं Is है? it not encouraging that God has prepared something, which is beyond our imagination? क्या ये जो है ये क्या धन्यवाद की बात नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे कल्पना के परे हमारे लिए सोच रखा है। But are you seeking God? लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर को खोजते हैं? That's the question which we need to और ask. ये प्रश्न अपने आप से हमें पूछना है। Soaring is reaching new heights. और देखिए उड़ान को भरना मतलब एक नए जो है स्तरों पर जो है उड़ान को भरना। When you are soaring through your own mind, और देखिए जब आप अपने समझ के अनुसार जो है उड़ान को भरते हैं, you would halt at a level. फिर आप जो है एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, थम जाते हैं। But when you are soaring, seeking God, लेकिन जब आप जो है उड़ान को भरते हैं परमेश्वर को खोजते हुए, you will just keep soaring and soaring and soaring. और फिर आप जो है उड़ान को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। That's what God has prepared for you. और यही परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा है। This morning, और इस सवेरे के वक्त turn to somebody and say, seek to soar, get ready to soar. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि आप उड़ान को भरिए और खोजते हुए करिएगा।
You know, God does not want us to remain where we are, और परमेश्वर नहीं चाहते जहाँ पर हम हैं उस अवस्था में बने but He रहे, wants us to go to the next level. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम अगले आयाम स्तर पर He wants पहुंचे। us to achieve new heights. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है ऊंचाई के स्तरों पर He पहुंचे, wants us to experience new things. और परमेश्वर चाहते हैं हम नए अनुभव को हमारे जीवनों में पाए। You know, soaring in our faith. और देखिए जब हम जो है विश्वास की उड़ान को भरते You हैं, know, what level of faith do we have? वो विश्वास का फिर अवस्था किस तरह का है, किस स्तर पर है। You know, soaring in a spiritual. और हमारे आत्मिक तौर पर हम जब उड़ान भरते हैं, You know, that's what God wants from और us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे। You know, as I was praying to God, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, you know, time and time again, God was reminding me. और बार बार परमेश्वर मुझे इस बात की याद दिला रहे थे। You know, there are many who have shifted their focus to something material rather than something spiritual. और कई लोगों ने जो है, हमने जो है हमारी आत्मिक वहां पर ध्यान हटाकर जो है हमने भौतिक या फिर जो है दुनिया की बातों पर लगाया है। You know, everybody wants to soar. और सभी चाहते हैं कि हम उड़ान को भर Everybody जाएं। wants to achieve the new heights. और सभी लोग हम चाहते हैं कि हम जो है ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए। It's good that you want to achieve new और heights. अच्छी बात है कि हम नए अवस्था या ऊंचाई की अवस्था को पहुंचना You चाहते know, but हैं, achieving new heights in your job, in your finances, in your other things of this world, लेकिन इस दुनिया के आप जो है आपके काम के क्षेत्र में, आपके करियर में, इत्यादि चीजों में ऊंचा या ऊपर के और आना, if that is drifting you from seeking God, अगर वे जो है वे बातें जो है आपके ध्यान को भटकाती है वहां से जहां पर आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, you know, that's not the soaring from God. फिर ये जो है परमेश्वर से जो है बढ़ोतरी नहीं है। You know, this morning you and me need to remember, इस सवेरे के वक्त जरूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं। God has destined us that we should soar. और परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि हम जो है सही मायने से उड़ान को भरे, You know, but we should soar only seeking Him. लेकिन हम उड़ान तब भी भरे जब हम उनकी खोज करते या उनको खोज करते हुए उड़ान को भरे। You know, there are many who have just forgotten और कितने लोग हम में से हैं जो हम भूल से गए हैं that they are a set apart being. कि हम जो है अलग किए हुए लोग हैं, You know, they are running as the world is running. और वे जो है दुनिया जैसे भागती है, दौड़ती है, वैसे दौड़ती है। I'm telling you, when you start running as the world is running, one point will come where you will be weary, you would be tired. और आपसे कह दूं, अगर आप दुनिया की जैसे दौड़ में दौड़ते हो तो आप जो है एक समय आएगा जहां पर आप थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे। But God does not want you to run like that. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं ऐसे अवस्था में दौड़े, No, God wants you to run very differently. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलग तरीके से दौड़े। You know, God wants you to run to be transformed in His own image. और परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम ऐसे दौड़े ताकि हम यीशु के समान बन जाए। You know, God wants us to soar in a way that we get transformed in the likeness of Jesus और Christ. देखिए परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हम जो है इस ऐसे अवस्था में दौड़े कि हम यीशु के समान उनके स्वरूप में हम बन जाए। And if we want to be in likeness of Jesus Christ, और अगर हम सही मायने से चाहते हैं कि हम यीशु समान हो, you know, we need to shift our focus from material soaring to spiritual soaring. और फिर जरूरी बनता है कि हम जो है इस दुनिया की तौर तरीकों या दुनिया की बातों से वहां पर उड़ान न भरे, लेकिन हम प्रभु जैसा चाहते हैं वैसे उड़ान को भरे। You know, this morning we don't have much time. Within 15 minutes, I want to talk to you about 3 things. और देखिए इस सवेरे के वक्त हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन 15 मिनट में हम जो है 3 बातों को प्रभु की ओर से मैं लाना चाहता हूँ। You know, spiritual soaring is very important. और देखिए आत्मिक बातों में या आत्मिक क्षेत्र में उड़ान को भरना बहुत ही जरूरी For a है। believer, for a Christian, it is imperative that we soar spiritually. और हम विश्वासी होने के नाते, हम क्रिस्ती होने के नाते ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो है आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे। And the first thing about spiritual soaring is, और पहली बात जो आत्मिक तौर पर हम उड़ान को भरना ये है, it is
not optional. और देखिए ये है कि ये ऑप्शन नहीं है. You know, it is something which is imperative, something which is normal for a Christian behavior to have. और देखिए ये मतलब ये है कि ये जरूरी है कि हम आत्मिक उड़ान को भरे. ये कोई जो है अलग सा उपाय नहीं है. You know, a believer who believes in Jesus और Christ, एक विश्वासी जो यीशु पर भरोसा a रखता believer who है, believes in the second coming of Christ, और एक ऐसा क्रिस्ती जो यीशु के दूसरे आगमन पर रुका है, you know, a believer who has surrendered himself to Jesus Christ, और एक विश्वासी जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है. for that Christian believer, it is essential that he spiritually sows. और देखिए ये जरूरी हो जाता है उस क्रिस्ती विश्वासी के लिए कि वो जो है उड़ान को आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे. You know, but some Christians, और लेकिन कुछ क्रिस्ती you know, thinks that spiritual growth or spiritual soaring is just an option. और देखिए हम जो है इस मनोस्ताव में बैठते हैं कि हमारा आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना ये बस एक विकल्प है. You know, if you are somebody like that here, sitting here, अगर आप ऐसे हैं जो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं if ऐसे you think मनोस्ताव that, से, you know, spiritual growth is something which I can have later in my days, और अगर आपको ऐसे लगता है कि अब क्या है, मैं आगे के दिनों में आगे के आयु में मैं आत्मिक तौर पर उड़ान को भरूंगा या मैं बन you know, जाऊंगा, I want you to transform your mind this morning. मैं चाहता हूं कि आप आपके मनों को परिवर्तित करिए इस सवेरे के वक्त. Spiritual soaring is not an option. और देखिए आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना ये एक विकल्प नहीं है. For you to receive the heavenly blessings, और देखिए आपको अगर स्वर्गीय आशीष चाहिए, for you to receive the blessing which is written in the Bible, और आपको जो है पवित्र शास्त्र में लिखे हुए आशीष अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में हो, for you to go with Jesus Christ in the second coming, अगर आप चाहते हैं कि जब यीशु का दूसरा आगमन हो तब हम जो है यीशु के साथ जाएं, for you to enter heaven, ताकि हम जो है स्वर्ग में प्रवेश करें. spiritual soaring is essential. और ये आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना फिर वहां पर जरूरी बन जाता And that's है. what God wants to speak this morning. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे यही कहते You know, हैं. that it is imperative that everybody needs to grow spiritually. और ये बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि आत्मिक तौर पर हम भरे या फिर बढ़े. Whether you like it or not, आपको पसंद आए न पसंद आए, you need to grow spiritually. जरूरी है कि आत्मिक तौर पर हम बढ़े. You know, it's not like you have bought a car और ऐसा नहीं है कि मानो आपने एक कार को खरीद लिया and then you say that, you know, these things I will do it later, that thing I will do it later. और आप ऐसे कह दो कि ये कार का जो है कुछ चीजों को मैं अभी करूंगा, कुछ बाद में करूंगा, You know, music system I will do it later, or the lights I will do it later. और उसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है उसको बाद में बदलूंगा, या लाइट्स जो है मेरे हिसाब से बाद में बदलूंगा. No, it's not like that. नहीं, ये ऐसा नहीं है. You have accepted Jesus Christ as your personal savior. आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता स्वीकारा है. And when you have accepted Jesus Christ as your personal savior, और जैसे आपने जो है व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता कर यीशु को स्वीकारा है, your spiritual soaring should begin from that day. और देखिए फिर उस दिन से आपका आत्मिक तौर पर बढ़ना वहां पर अनिवार्य है. You know, word of God says in Isaiah chapter 40 verse 31 that they will soar on the wings of eagle. और देखिए वचन कहता है यशायाह का किताब 40 अध्याय 31 में कि वे जो है उकाब की नाई उड़ेंगे. You know, God desires that you and me need to spiritually soar and spiritually grow. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे, हम आगे बढ़े. But today people are soaring in a reverse direction. लेकिन आज दुर्भाग्यवश जो है हम लोग जो है कोई और ही जगह पर उड़ान को भर रहे हैं. Hallelujah. People are soaring in reverse direction. लेकिन लोग जो है आज दूसरे ही जो है विपरीत दिशा में उड़ान को भर रहे You know, हैं. they want soaring in their jobs, in their businesses, in all these areas. और चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय जो है बढ़ोतरी करे, हमारे काम के क्षेत्र में हम उन्नति को पाए इत्यादि. But what the word says? लेकिन वचन क्या कहता है? Seek ye first the kingdom of God and पहले his righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करें, and then everything will follow you. और फिर जो है सारी बातें तुम्हारे पीछे हो लेगी. You know, the enemy is trying to, deviate us from God. और देखिए शत्रु जो है पूर्ण प्रयास करता है
कि हमारा ध्यान परमेश्वर से अलग You अलग know, हो He जाए। wants us to focus on the material soaring. और वो चाहता है कि हमारा ध्यान जो है इस दुनिया की बातों में लगा रहे। You know, but are we focused enough to soar as God wants us to लेकिन soar? क्या आज हम अपने आप को बना सकते हैं कि नहीं, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे उड़ान को हम भरेंगे। You know, once again, God wants to realign us. फिर एक बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकजुट हो जाए। You know, that soaring is, spiritual soaring is not an optional. और देखिए कि आत्मिक में उड़ान को भरना एक विकल्प नहीं है, It is something which we need to gun for. और ये जरूरी है कि हम उसके पीछे दौड़े, आत्मिक में उड़ान भरने के पीछे दौड़े। You know, so spiritual soaring is not an option. Turn to your neighbor and tell your neighbor, spiritual soaring is not an option. आप आपके पड़ोसी से कहे कि आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना एक विकल्प नहीं है, You know, it is essential, it is imperative. और ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है। You know, second thing about spiritual soaring. और दूसरी बात आत्मिक में उड़ान को भरना, You know, we all want to soar. हम सभी लोग चाहते हैं कि हम उड़ान को We all भरें, want to be like eagles. और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम उपकाप की नाई हो। But understand one thing. लेकिन एक बात को समझ लीजिएगा, Spiritual soaring is not a one-time event. और देखिए आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना ये एक समय का जो है समारोह नहीं है, Spiritual soaring is a process. और ये जो है आत्मिक में उड़ान को भरना एक क्रिया है, लगातार क्रिया है। You know, when an eagle is born, और देखिए जब जो है एक उखाब का जन्म होता है, he is made and destined to soar. और देखिए हाँ उसको निर्धारित किया गया है कि वो जो है उड़ान को भरते रहे। Similarly, you have been destined to soar. और उसी समान आपको मुझे नियुक्त किया है प्रभु ने कि हम उड़ान को भरे। But does the soaring start as soon as the eagle is born? लेकिन क्या वो जो है उड़ान को भरना जैसे ही वो उकाब जन्मता है वैसे ही उड़ान को भरता है क्या? No, the eagle has to grow. Eagle has to become mature. और देखिए वो उखाब जो है उसको जो है प्रौढ़ता की अवस्था में आना है, उसको बढ़ना है। You know, he wouldn't be able to soar like the mother eagle. और देखिए हो सकता वो जो है अपनी माँ उखाब जैसे उड़ती है वैसे उड़ नहीं सकती। He has a potential. हाँ उसके पास जो है वो क्षमता जरूर है, You know, God has made him to soar. और परमेश्वर ने जो है उसको बनाया है कि वो उड़ान को भरे। But it's a process which he needs to go through so that he can become mature, he can soar like the mother eagle. लेकिन उससे ये समझना है वो बच्चे उकाब को कि वो एक क्रिया है, एक जो है उस दौड़ से उसको दौड़ना है ताकि वो उस उड़ान को, ऊंची उड़ान को भर पाए जैसे उसकी माँ अब जो है उड़ान को लगा रही Similarly, है। we need to become mature in a spirit. और जरूरी है वैसे ही हम भी आत्मिक तौर पर उस प्रौढ़ता की अवस्था में आए। Spiritual maturity will not come in one single day. और देखिए आत्मिक प्रौढ़ता जो है वो एक दिन में नहीं आती। You know, we grow day by day. और हम जो है प्रतिदिन जो है हम बढ़ते जाते Every हैं। believer has a potential to soar. और हर एक विश्वासी के अंदर वो क्षमता है कि वो बढ़ जाए या उड़ान को Every भरे। believer has a potential to become mature in Christ. और हर एक विश्वासी के अंदर वो क्षमता है कि वो प्रौढ़ता की अवस्था में आए। You know, but it's a process which you need to follow. लेकिन जरूरी है कि हम जो है उस क्रिया में हम जो वो क्रिया की अवस्था है उसको पूर्ण करें। If you try to do everything in one single day, और अगर एक ही दिन में आप सब कुछ करने लग जाए you know, you will fail. फिर आप जो है वहां पर हार महसूस You करेंगे। know, God will mature you day by day. और परमेश्वर जो है दिन प्रतिदिन जो है हमें प्रौढ़ता की अवस्था God में will लाता mature है। you step by step. और परमेश्वर जो है एक एक पग जो है हमें उस प्रौढ़ता की अवस्था में लाता You know, है। there is a season where you feed baby only milk. और देखिए एक ऐसा ऋतु होता है जहां पर हम बच्चे को सिर्फ दूध देते हैं। There is a season where you feed, you know, some, what will say, these dal and all those things. और देखिए फिर एक ऐसा ऋतु आता है जब आप जो है थोड़ा जो है ठोस आहार उसको देते हैं। You know, do you feed a 2-year or a 1-year child with mutton? और क्या आप जो है पहले दूसरे साल में जो है बड़ा बड़ा मटन का टुकड़ा उसको खिलाते हैं क्या? No, there is an age, you know, where the child grows and you can give those solid things. और फिर जो है एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर वो पूर्ण मटन या फिर जो भी सेवन करना है वो जो है पूर्णता की में या ठोस आहार जो है वो खा सकता है। In a similar way,
और उसी समान As believers, we have our stages. और देखिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में एक स्तर होता है And God wants to feed, God will feed you in a way that you will become mature day by day and day by day. और देखिए उसी समान जो है परमेश्वर हमें प्रतिदिन जो है दिन प्रतिदिन उस अवस्था में हमें लाते हैं। But if you still want to be a child, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे की you अवस्था में still रहें, cry, God, I want to only drink milk. लेकिन अगर आप परमेश्वर से रोए और कहे कि नहीं मुझे सिर्फ दूध पीना है, You will never become mature in Christ. फिर आप जो है फिर एक प्रौढ़ता की अवस्था में नहीं आ सकते। God wants you to be mature. प्रभु चाहते हैं कि हम प्रौढ़ता की अवस्था में If आ you want to जाएं। soar, you have to be mature. और अगर आप चाहते हैं कि हम उड़ान को भरे तो हम जो है उस प्रौढ़ता की अवस्था में आना जरूरी है। It's a process which you need to go through. और जरूरी है हम उस क्रिया के अनुसार हम आगे बढ़े। Paul writes in Philippians chapter 3 verse 12. और पौलुस कहता है फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 12वां वाक्य, I have not already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। Hallelujah. Paul himself writes here that I haven't arrived yet. और देखिए यहाँ पर पौलुस खुद कहता है कि मैं जो है आप पहुंचा नहीं हूँ, I am still on the road. मैं अब भी जो है यात्रा में हूँ। Many Christians think that they have arrived. और बहुत सारे बार हम हम ये सोचते हैं कि हम जो है हम आ गए हैं, हम पहुंच चुके हैं। They have been deceived by the lies of the enemy. और शत्रु के झूठ से जो है वो भरमाए जाते हैं। Apostle Paul here says that I have not arrived yet. I am still pressing on. और देखिए यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस कहता है अब भी जो है मैं उस अवस्था में पहुंच नहीं पाया हूँ, I am still in the process. मैं अब भी उस जो है क्रमांक में हूँ। This morning you are in the process of soaring. और आपसे कह दूं कि आप जो है उस उड़ान के उस कतार में खड़े हैं। You are in the process of becoming mature in Christ. और आप जो है उस जगह पर है जहाँ पर आप यीशु में उस प्रौढ़ता की अवस्था में आ रहे हैं। Don't think that you have already attained everything. Don't think that you have already arrived. और ये मत सोचेगा कि नहीं मैं जो है मैं पहुंच गया हूँ, जहाँ पर प्रभु चाहते हैं मैं वहाँ पर पहुंच गया हूँ। If you are thinking like that, अगर आप ऐसे सोचते हैं you are limiting God. और फिर आप परमेश्वर को मानो थमसा देते हैं, You would be halted at one level. और फिर आप जो है फिर एक ही जगह पर आप बने रहेंगे। But as Paul says, even in his old age, he says that I am pressing on. देखिए पौलुस जो है वो अपने वृद्ध अवस्था में पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अब भी परमेश्वर की ओर दौड़े चला जाता हूँ। Why? Because he knows that God has made him to soar where God wants him to soar. क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जो है उस जगह पर उसे उड़ान भराना चाहता है जहां पर प्रभु ने रखा है। Spiritual soaring is nothing but being transformed in the likeness of Christ Jesus. और देखिए फिर एक बार दोहराता हूँ, आत्मिक तौर पर उड़ान को भरना और कोई नहीं लेकिन हम जो है यीशु के समानता में या उनके स्वरूप में बने जाए। You check your lives. आप अपने जीवन को टटोलिए, Compare yourself with Jesus Christ. और अपने आप के जीवन को हम जो है यीशु के साथ जो है हम देखें। If you have achieved everything what Jesus has done, क्या हमने वो सभी बातों को पा लिया है जिस तरह से यीशु ने किया था? are you in the likeness of Christ? क्या आप और मैं यीशु के समान है, उनके चरित्र हमारे अंदर दिखता है? If not, अगर नहीं, you need to press on. और जरूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें। We need to be in the process. और फिर जरूरी है हम उस क्रमांक में, हम उस दौड़ में दौड़े And when रहें। we are in the process, और देखिए जब हम उस श्रृंखला में होते हैं, one day God will definitely help us, give us the grace that we would be in the likeness of Christ. Amen. फिर परमेश्वर हमारी निश्चय ही अनुग्रह करेंगे हम पर कि हम जो है यीशु के समान उनके स्वरूप में हम बदल जाए। So the first thing is
that spiritual soaring is not an option. और देखिए पहली बात हमने ये सीखा कि आत्मिक में उड़ान भरना ये जो है ये विकल्प नहीं है। Second thing is spiritual soaring is a process of और- becoming mature. और दूसरी बात हमने ये सीखा कि आत्मिक में उड़ान भरना एक क्रिया है, वहां पर एक श्रृंखला में हम आते हैं। You know, third thing and the final thing which I want to tell you about spiritual soaring, और तीसरी बात और जो आज मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, you know, in the present there has been a lot of confusion about responsibilities. और देखिए आज जो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जिम्मेदारियों के मामले में हम जो है बहुत सारा गड़बड़ियों को देखते You know, हैं। if you see, there has been a lot of conflicts in the families when it comes to responsibilities. और अगर हम परिवारों में भी देखें तो वहां पर जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसमें जो है वाद विवाद होता Who रहता will है। this work? Who will do this work? Who will do that work? You know, all these are confusion which is there. और ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा इत्यादि। You know, Christians are also being confused. और देखिए हम क्रिस्ती भी जो है उसी गड़बड़ाई की अवस्था में है। You know, when we talk about spiritual growth, और जब हम आत्मिक प्रौढ़ता या बढ़ोतरी की बात करते there is a हैं, lot of confusion in the air. फिर वहां पर जो है वातावरण में काफी गड़बड़ियां मचती है। You know, whose responsibility it is for about spiritual growth. और कौन जिम्मेदार है ये आत्मिक प्रौढ़ता में अवस्था में आने के लिए There या are लाने के some there लिए। are some set of people who think that it is God's responsibility that I spiritually grow. और फिर लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मुझे आत्मिक में बढ़ना है तो फिर परमेश्वर की जिम्मेदारी There है। are a set of people who says that it is my responsibility that I should spiritually और grow. कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ूं। You know, but this morning I want to tell you लेकिन आपको इस सवेरे के वक्त कह that दूं, spiritual soaring, और आत्मिक में उड़ान भरना, you know, it's a joint effort of God and you. और आपसे कह दूं कि ये जो है प्रयास है आपका और परमेश्वर साथ में जुड़े होकर आगे बढ़ना या उड़ान को You भरना। know, you cannot soar individually. और देखिए आप अकेले होकर, एक व्यक्ति होकर आप अकेले में उड़ान को नहीं भर It is a सकते। team effort. और ये जो है एक गुट जो है उसका प्रयास है। A team of you and God. और आप ये गुट कौन है, आप और जो है परमेश्वर। When you come together with God, और जब आप और परमेश्वर साथ में होते हैं, at that time you can spiritually soar. आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तब आप सही मायनों में उड़ान को If you भरते हैं। try to do with your own efforts, अगर आप जो है अपनी खुद की क्षमता से उड़ान भरने की You will कोशिश become करें, tired. फिर आप थक जाएंगे। but if you'll try with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर को लेते हुए जो है आगे बढ़ेंगे, God in His strength, और परमेश्वर जो अपनी सामर्थ से भरे God in हैं, His wisdom, और परमेश्वर अपनी बुद्धि से, He will take you to the new heights. और परमेश्वर फिर हमें उस ऊंचाई की अवस्था में लेकर आएंगे। Hallelujah. So it's not an individual effort, it is God and you. और देखिए ये जो है व्यक्तिगत तौर पर हमारा अकेला का प्रयास नहीं है, लेकिन हमारी प्रयास हमारे परमेश्वर को साथ लेते लेते हमारा जो है आगे बढ़ना You know, है। Philippians chapter 2 verse 12 and 13 says, और फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 12 और 13 कहता है, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. And verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। You know, Paul says that we need to continue working out our salvation. और देखिए यहाँ पर पौलुस हमसे कहते हैं कि हमारा उद्धार जो है हमें उसे कार्य में लाना है, Which means that we need to ensure that we are progressing towards spiritual maturity. और देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे उद्धार को हमें जो है एक आत्मिक प्रौढ़ता की अवस्था में लाना है। And then he confirms और फिर वो इस बात की पुष्टि करता that है we will attain that spiritual maturity only through God. कि हम जो है उस उद्धार की उस प्रौढ़ता की
अवस्था में तभी ही आएंगे जब वो परमेश्वर की ओर से वहां पर सहभागिता हो। And the point is, और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है God is definitely working so that you can spiritually soar. कि परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवनों में कार्यरत करते हैं कि हम आत्मिक उड़ान को भरे। But are you working to spiritually soar? लेकिन क्या आप भी उनके साथ जो है सहभागी होकर आप आत्मिक उड़ान भरते हैं That's क्या? the question which we need to ask. ये प्रश्न अपने आप से हमें पूछना है। In the reflection, Selva said that we need to play our part. और देखिए हमारे भाई सेल्वा ने जो है रिफ्लेक्शन में कहा कि हमें हमारे किरदार को जो है हमें वहां पर अपने आप को जो है चलाना है या In the उपयोग में लाना spiritual है। soaring, God is playing His part, but are we playing our part? देखिए आत्मिक जो है उड़ान में परमेश्वर अपने किरदार को भली भांति जो है वो निभा रहे हैं, क्या हम निभा रहे हैं? You know, in an aeroplane there are two pilots. और देखिए जो एरोप्लेन विमान होता है उसमें दो पायलट One होते is हैं captain and the other is the co-pilot. और एक जो है पायलट होता है जो कप्तान होता है और दूसरा जो होता है वो को पायलट होता है। For the flight to be a safe and smooth, और अगर वो जो है वो जो विमान है वो अच्छे से जो है सुरक्षित पहुंच पाए the co-pilot has to hear the instructions of the captain. और जरूरी होता है फिर ये जो को पायलट है वो कप्तान की जो है बातों को सुन पाए या सुने। You know, our captain is God. और हमारा कप्तान जो है वो यीशु है। Hallelujah. Our captain is God. और हमारा कप्तान जो है वो परमेश्वर है। You and me are the co-pilot. और आप और मैं जो है वो को पायलट से। If we want a flight to be smooth and safe, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये जीवन रूपी विमान है वो सुरक्षित अवस्था में we लैंड करे have to पहुंचे, hear every instructions which a captain is giving. फिर जरूरी है जो हमारे कप्तान जो परमेश्वर है वो जो भी कहते हैं उनको हम सुने, आज्ञा को माने। When we follow those instructions in our life, और जब हम जो है उन्होंने दिए हुए सूचनाओं को हम मानते हैं, we will experience that smooth soaring in our और lives. फिर हम जो है वो अच्छी जो है एक अच्छी उड़ान को हम महसूस करेंगे। You know, Psalms chapter 32 verse 8 says, और भजन संहिता का किताब 32वां अध्याय I 8वां will वाक्य कहता instruct है, you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. और वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। God is ready to instruct you. God is ready to teach you. और परमेश्वर तैयार है आपको चलाने के लिए, आपका मार्गदर्शक He बनने is के ready लिए, to guide you and counsel you. और आपको जो है सलाह देने के लिए, आपको जो है सही मार्गों पर चलाने के लिए वो So that तैयार you है, can spiritually soar. ताकि आप आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे। He says that He watches over us. और देखिए प्रभु कहते हैं कि वो हमारी ओर ध्यान को देते And हैं। as the mother eagle watches over the और eaglets, देखिए जैसे वो माँ उखाब जो है निरंतर वो छोटे से उखाब की ओर देखते रहती है। you know, when the baby eagle tries to fly, और देखिए जब ये छोटा सा उखाब जो है, बच्चा उखाब जो है उड़ने का प्रयास करती and है, when he falls down, और जब वो गिरने की अवस्था में होता है, quickly the mother eagle will come and glide the baby eagle in her wings. और जल्दी से जो है वो माँ उखाब जो है उसको पकड़ लेती है और उससे जो है फिर एक बार उड़ान की ओर लेकर जाती That's है। what your and my God is. और ये हमारे परमेश्वर है। If you and me will follow His instructions, और आप और मैं अगर उनकी सूचनाओं को हम सुनेंगे, even when we are falling, God will come and He will lift us up. अगर हम जो है अगर गिरने की अवस्था में होंगे फिर भी होंगे तो परमेश्वर हमें उठाएंगे और उड़ान को भरवाएंगे। But are you ready to play your part? लेकिन क्या हम तैयार है हमारे किरदार को निभाने के If लिए? you want to spiritually soar, अगर सच में हम चाहते हैं आत्मिक तौर पर उड़ान को understand भरें, one thing, it's a joint effort. और ये बात को आप भली बात ही समझ लीजिएगा, ये जो है एक साथ में करने वाली क्रिया है। God desires you to soar. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उड़ान को भरें, God has destined you to soar. और परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, ठहराया है कि But- आप उड़े। But are you determined to follow His लेकिन instructions? क्या हम तैयार है, क्या हम जो है इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि हम भी उड़ान भरेंगे? If yes, अगर हाँ है then you will experience the spiritual soaring in your life.
lives. फिर निश्चय ही आप जो है आत्मिक तौर पर वो उस उड़ान को आप अनुभव करने So पाएंगे। this morning, if you are ready to realign yourself, इस सवेरे के वक्त आप जो है फिर एक बार अपने आप को प्रभु के साथ एकजुट करने के I लिए want you तैयार to stand है। on your feet. आपसे विनती करते हैं कि आप खड़े हो जाएं And let's just pray this morning. और इस सवेरे के वक्त आइए हम प्रार्थना करें। If you are ready to walk in His ways, और अगर हम तैयार है कि हम परमेश्वर के उस मार्गों पर चले if you are ready to spiritually soar, और हम आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे if you are ready to hear His instructions, और उन्होंने वो जो हमें सूचना देते हैं उसके अनुसार जो है हम आगे बढ़े। and let's just close our eyes. आइए अपने आंखों को हम मूंद लेंगे Let's just tell the Lord और हम परमेश्वर से कहेंगे that, Lord, I am ready to spiritually soar, O और God. परमेश्वर से कहेंगे हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ प्रभु आत्मिक तौर पर उड़ान को भरने I'm के telling लिए। you, spiritual soaring is a life transforming process. और पर आपसे कह दूं कि ये जो उड़ान को भरना है ये जीवन काल का आपका जो है एक क्रिया है। Your mind would be renewed. और आपका जो मन है वो जो है नवनिर्माण You होगा would be transformed. और आपका परिवर्तन होगा You would gun towards the likeness of Jesus Christ. और फिर आपका ये प्रयास होगा कि हाँ मैं यीशु के जैसे बनना चाहता हूँ। Can we pray this morning? क्या इस सवेरे के वक्त आप प्रार्थना कर Can सकते we हैं? realign ourselves? क्या हम फिर एक बार अपने आप को प्रभु के If साथ somewhere एकजुट कर somewhere सकते you हैं? have been that person who are focusing towards material soaring, अगर आप ऐसे व्यक्ति थे अब तक आप जो है दुनिया की बातों में दुनिया में उस ऊंचाई की अवस्था में आने का प्रयास कर रहे I want you थे। to cry out to God. मैं विनती करता हूँ कि आप प्रभु के सामने I want you रोएं to tell the Lord that, Lord, I want to realign myself back to spiritual soaring, O और फिर God. एक बार आप परमेश्वर से कहे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आत्मिक तौर पर मैं उड़ान को भरूं परमेश्वर। Lift up your voices this morning. अपने आवाज को आप उठाइएगा। Oh, yes, Jesus. Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? His presence is there in our midst. उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। Yes, Lord, this morning we pray पिता इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, as we seek you, God, प्रभु जैसे हम आपको खोजते हैं प्रभु Lord, help us so that we can realign ourselves to spiritual soaring, O God. फिर एक बार हमारी हम पर अनुग्रह कर कि हम प्रभु आत्मिक तौर पर उड़ान को भरे। This morning we pray पिता इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना that करते give us the हैं grace so that we can be spiritually mature, O God. पिता हमारी सहायता कर कि हमारी आत्मिक पिता प्रौढ़ता की अवस्था हमारे में We आए। don't want to be halted in our spiritual growth, O Lord, पिता हम आत्मिक बढ़ोतरी में एक जगह पर थम से नहीं जाना but we want चाहते to be transformed in your likeness, O Lord. लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रभु आपके स्वरूप के अनुसार आपके जैसे बन जाए। Give us the grace, O Lord, Master. यीशु हम पर अनुग्रह कर Give us the grace so that we can follow your instruction, O Lord. होने दीजिएगा प्रभु हम पर दया कीजिएगा हम आपकी सूचनाओं को Give us the सुने। grace so that we can be obedient, O Lord, Master. पिता हम पर अनुग्रह कर कि हम आपकी आज्ञा को मानते रहे। Lord, we pray this morning पिता इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना that करते you हैं take charge, O Lord. कि आप हमारा ताबा We surrender लीजिएगा ourselves to you. कि आप हमारे जीवनों को ताबा लीजिएगा कि And हम we आपको pray समर्पित करें। And we pray that from this day onwards, कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दिन से we would spiritually soar, O Lord. पिता इस दिन से आके प्रभु हम आत्मिक तौर पर उड़ान को भरेंगे। We give you all the glory and honor, O हम God. सारी महिमा आदर आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से Can हमने we give a प्रार्थना round of की। applause for Lord Jesus आइए हम Christ? परमेश्वर को धन्यवाद दें।